Good morning, students. So we're talking about the next chapter, redox equation. Redox equation के बारे में बात कर रहे हैं. 3 lecture we have done. Now we have the fourth one, balancing of redox reaction by ion electron method या half equation method. ठीक है, अगर आपको कोई redox reaction दे रही हो उसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस करने का मेथड का नाम क्या है? बैलेंसिंग ऑफ redox equation by हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिडॉक्स इक्वेशन आपको दे रखी होगी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा, आयन भी ऐड करने पड़ेंगे, एच आयन ओ एच आयन ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है. सो कैसे बैलेंस करेंगे, कुछ रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए. पहला रूल तो ये है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. डिटरमाइन द oxidation number of all the element given in the redox equation. जो भी redox equation आप देखिए जिसको भी बैलेंस करना है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है. ठीक है. और फिर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद इक्वेशन को हम दो भागों में बांट देंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ. ठीक है. तो अभी हमें बताया पहला काम क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं सबके. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद फिर आप देखेंगे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन. तो इस बेस पे इक्वेशन को आप दो भागों में बांट देंगे. वन वी हैव ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सेकंड वी हैव रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है. अब ये जो ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ इक्वेशंस हैं, इनको आपने बैलेंस करना है सेपरेटली. सेकंड पॉइंट वी हैव बैलेंस द हाफ रिएक्शन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट. इन पॉइंट की मदद से आप इनको सेपरेटली बैलेंस करेंगे. ऑक्सीडेशन हाफ को अलग बैलेंस करना है, रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करना है. कैसे बैलेंस करोगे? पहला पॉइंट तो ये, बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट whose oxidation number is determined. जिसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया है, अगर उसके एटम बैलेंस नहीं हैं तो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट whose oxidation number is determined. दूसरा पॉइंट, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर by adding electron to the required side. ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है by adding electron to the required side. ठीक है. तीसरा पॉइंट, आपको चार्ज बैलेंस करना है, बैलेंस द चार्ज. अब चार्ज कैसे बैलेंस करोगे? अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम है तो HN ऐड करेंगे, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करेंगे. ठीक है. तो एसिडिक में है तो H प्लस आयन ऐड करते हैं, बेसिक में OH माइनस ऐड करते हैं. तो मीडियम आपको दिया हुआ होगा. ठीक है. एंड रूल नंबर 4 वी हैव आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज. ठीक है. आपको देखना पड़ेगा किस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, इक्वेशन के किस तरफ ऑक्सीजन की कमी है. जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो उस तरफ आप वाटर ऐड करेंगे. यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. क्लियर. तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखने आपको. इन 4 पॉइंट की मदद से आप ऑक्सीडेशन आप रिडक्शन आपको बैलेंस कर देंगे. ठीक है. हो सकता है इन 4 पॉइंट की मदद से आपकी दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए. अगर नहीं हो तो एसिडिक मीडियम में थर्ड पॉइंट पे लो, अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो H प्लस आयन ऐड करने हैं टू द साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम. जिस साइड में हाइड्रोजन एटम की कमी है उधर आप H प्लस आयन ऐड करेंगे. ठीक है. अगर मीडियम आपका एसिडिक है तो. और अगर आपका बेसिक है तो पहले आप वाटर ऐड करोगे. बेसिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए पहले वाटर ऐड करोगे. ठीक है. फिर वाटर ऐड करने के बाद ऑपोजिट साइड में आपको OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे. OH माइनस आयंस आर एडेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन ताकि ऑक्सीजन वगैरह भी बैलेंस हो जाए, चार्ज भी बैलेंस हो जाए. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट वी हैव, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस आके आ जाएगा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस होके आ जाएगा. इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन को आप ऐड करोगे
किस तरह से ऐड करोगे? देयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड आउट, ताकि उनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अगर उनके इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उनको ऐड कर दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो पहले इलेक्ट्रॉन को आपको इक्वल करने पड़ेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। तो बैलेंस हाफ इक्वेशन को फिर हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड आउट, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे इस तरह से। तो दोबारा सुन लो, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। पहला रूल क्या है? जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है रिडॉक्स इक्वेशन, उसमें जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके बेस पे हम इक्वेशन को दो भागों में बांट देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एक रिडक्शन हाफ, क्योंकि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा दूसरे में रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन आएंगे, इनको आपने 4 पॉइंट की मदद से बैलेंस करना है। You have to balance them with the help of 4 points. पहला पॉइंट क्या है? Balance the atoms of the element whose oxidation number is determined. जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड किया है उसके एटम को बैलेंस करना है, अगर बैलेंस नहीं है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द रिक्वायर्ड साइड। जिस साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, आपको देखना पड़ेगा किस इक्वेशन में लॉस हो रहा है किस में गेन हो रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन आप राइट में ऐड करोगे, ठीक है, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट में ऐड करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट क्या है? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन इन द एसिडिक मीडियम, OH माइनस आयन इन द बेसिक मीडियम। मीडियम आपको देखना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट की मदद से आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। अगर बाय चांस बैलेंस नहीं होते तो इस पॉइंट का भी यूज करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट का। ठीक है, कि अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन ऐड करोगे टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। बेसिक मीडियम है तो पहले आप वाटर ऐड करोगे टू बैलेंस द हाइड्रोजन, एंड देन OH माइनस आयन आर एडेड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस हो जाएगा, रिडक्शन हाफ भी बैलेंस हो जाएगा। फिर इन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को रिडक्शन हाफ इक्वेशन को आप ऐड करोगे। किस तरह से ऐड करोगे? so that the electrons are cancelled out। ठीक है, उसके लिए आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल आउट, तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन आपको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी दैट इज द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, तो these are the rules to balance the oxidation and reduction half equation। ठीक है, so that we can get the balance redox equation। तो इस मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि हम इक्वेशन को दो भागों में बांटते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हो क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करके आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, चार्ज को बैलेंस करके आप आयन ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी हम कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। So let me take the first example. We have to balance the following redox equation. Equation आपके पास है MnO4 minus Ap plus 2 give you Mn plus 2 plus Ap plus 3 in acidic medium. Acidic solution कह लो, medium कह लो, एक ही बात है। तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। MnO4 माइनस प्लस Ap प्लस 2 गिव यू Mn प्लस 2 प्लस Ap प्लस 3। अभी मैंने बताया था सबसे पहला काम क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये Fe2 कौन सा आयन है? मोनो एटॉमिक आयन है।
ऐसे आयन जिनमें एक ही एटम है, मोनो एटमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे +2 है, +2, यहाँ भी Mn पे +2, Fe पे +3, ठीक है। 3 के ऑक्सीडेशन नंबर में फाइंड कर दिए, जो उन पे चार्ज है मोनो एटमिक आयंस है, जो उन पे चार्ज है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। पर ये जो MnO4- है ये मोनो एटमिक नहीं है, इसमें कई एटम्स है, तो यहाँ आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? जिसका फाइंड करना उसको x मान लोगे, मैग्नीज का आप x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और ऑक्सीजन का 4 × -2 इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज है? -1, तो x - -1 कितना आ गया? 7। तो ये मैग्नीज का MnO4 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +7, ठीक है। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दिए। अब इस बेस पे हम इक्वेशन को दो भागों में बांटने वाले हैं। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 7 आया। अब इक्वेशन को दो भागों में कैसे बांटोगे? मैग्नीज वाला मैग्नीज में, Fe वाला Fe में। MnO4- किसमें चेंज हो रहा है? Mn2, ठीक है। और Fe वाला Fe में, Fe वाला चेंज हो रहा है किसमें? Fe2 चेंज हो रहा है Fe3 में। तो इक्वेशन को हमने दो भागों में बांट दिया। अब आपको ये पता लगाना है कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सी रिडक्शन हाफ है। वो आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखने पड़ेंगे। अब पीछे लेक्चर में बात की थी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होगा। ये जो दूसरी इक्वेशन है Fe2 से Fe3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3, +2 से +3, एक पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का अर्थ क्या है? ऑक्सीडेशन जितना पॉजिटिव बढ़ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक पॉजिटिव बढ़ रहा है तो अगर हम बाद में दिखाएंगे कि किसमें लॉस होगा, किसमें गेन होगा। अभी तो सिंपली हमें ये बताना है कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ होगी, कौन सी रिडक्शन हाफ होगी। तो Fe +2 से +3 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव किसमें इंक्रीज होता है? ऑक्सीडेशन में। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। और ऊपर मैग्नीज का कितना चेंज हो रहा है? +7 से +2। यहां मैग्नीज का +7 है, यहां मैग्नीज का +2 है। +7 से +2 पॉजिटिव कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम किस में होता है? रिडक्शन। तो ये जो इक्वेशन है कौन सी है? रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो पहले वाली इक्वेशन में पॉजिटिव कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। दूसरी वाले में पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो रूल नंबर 1 हो गया, हमने इक्वेशन को दो भागों में बांट दिया, एक ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है रूल नंबर 2 की मदद से। और रूल नंबर 2 में आपको 4 पॉइंट लिखे होते हैं, उन 4 पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। पहले मेरे रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन MnO4- चेंज हो रहा है किसमें? Mn+2 में। तो सेकंड पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में 4 पॉइंट लिखे हुए थे। पहला पॉइंट क्या था? बैलेंस द ऑक्सीडेशन बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट whose oxidation number is determined। जिसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया है उसके एटम बैलेंस करो। यहां मैग्नीज, हमने ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करा? मैग्नीज का। देखिए यहां मैग्नीज एक है, यहां भी मैग्नीज एक ही है, दोनों एक ही तरफ, दोनों तरफ एक ही एटम है। तो मैग्नीज बैलेंस, एटम इज बैलेंस, एटम इज बैलेंस। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट,
एटम बैलेंस होने के बाद क्या करते हो, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, 5 पॉजिटिव कम हो रहा है, ठीक है, 5 पॉजिटिव कमिंग गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज किस में कम होता है, रिडक्शन में, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव कम हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन, तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा MnO4 minus 5 इलेक्ट्रॉन गिव यू Mn2। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। अब तीसरा पॉइंट क्या था, चार्ज बैलेंस करो बाय एडिंग H+ आयन एसिडिक मीडियम, OH माइनस आयन बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम दे रखा आपको, एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में क्या ऐड करना है आपको, H+ आयन, ठीक है, टू बैलेंस द चार्ज। और देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, 1 माइनस 5 माइनस, 1 माइनस यहाँ पर है, 5 माइनस यहाँ पे, -6 हो गया। लेफ्ट साइड में -6 चार्ज है, राइट में कितना चार्ज है, +2, ठीक है। अब इधर -6 चार्ज है, उधर +2 चार्ज है, तो चार्ज कैसे बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में H+ आयन ऐड करने, बेसिक में OH माइनस। तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पर H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे, किधर ऐड करें कि दोनों तरफ चार्ज आपका सेम हो जाए, यहाँ +2 है या -6 है। अगर हम यहाँ पर 8 HN ऐड कर दें तो 8 HN, तो 8 प्लस में से -6 गया 2, 8 प्लस में से -6 गया 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो गया चार्ज बैलेंस, ठीक है। तो चार्ज कैसे बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में H+ आयन आपको ऐड करने हैं, इस तरह से ऐड करने हैं, या आपको देखना पड़ेगा किस तरह ऐड करें ताकि दोनों तरफ वैल्यू भी सेम हो जाए, साइन भी सेम हो जाए। चार्ज जब भी बैलेंस करना है इस तरह से बैलेंस करना है कि दोनों तरफ वैल्यू भी सेम हो जाए, साइन भी सेम हो जाए, ठीक है। अगर आप यहां पे 4HN ऐड करते तो यहां पे 4H+ आयन ऐड करते तो क्या होता है, 4 and 2 6 तो है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, बट साइन सेम नहीं है, साइन भी सेम होना चाहिए। जब भी चार्ज बैलेंस करोगे मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, चार्ज भी सेम होना चाहिए। यहाँ 6 पॉजिटिव है, यहाँ 6 नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऐड करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो राइट में ऐड करने कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट में ऐड करोगे, किसने ऐड करोगे, 8 अच्छा है, तो 8 प्लस में से -6 गया, +2 बच जाएगा, इधर +2 इधर +2, हो गया चार्ज बैलेंस। तो कितने HN हमने ऐड करे, 8 HN, तो 8 HN हमने ऐड कर दिए लेफ्ट साइड में, 8 HN, तो ये हमने क्या बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। और चार्ज बैलेंस करने के बाद फिर आपने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो उस तरफ वाटर आपको ऐड करना है। यहां कितने ऑक्सीजन है, 4, राइट में कोई ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, जितने ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे उतने ऑक्सीजन राइट में होने चाहिए, तो उसके लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 वाटर ऐड करना पड़ेगा, MnO4 minus 5 electron 8 HN give you Mn2 plus 4 water। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया 4 into 2 8, ठीक है। तो हमने वाटर ऐड करा, तो वाटर ऐड करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस ना होते तो आपको H+ ऐड करने पड़ते, जो रूल नंबर 3 में था,
और यहाँ तो आपको हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये आपकी बैलेंस आ गई, रिडक्शन हाफ इक्वेशन हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो हमने क्या बैलेंस करा यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस किया हमने। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन तो आपकी हो गई। अब हम कौन सी करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ। Fe2 चेंज हो रहा है किसमें, Fe3 में। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, Fe2 चेंज हो रहा है किसमें, Fe3 में। रूल नंबर 1 क्या था, एटम बैलेंस करो, जिसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। हमने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। एटम अपने आप ही बैलेंस है, यहाँ भी 1 Fe है, यहाँ भी 1 Fe है, एटम इज बैलेंस, एटम आपका बैलेंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। +2 से +3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसमें बढ़ता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो एटम तो बैलेंस है अपने आप ही, एटम तो बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हम, यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe3 है। तो एक पॉजिटिव बढ़ने का अर्थ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हमने दिखा दिया। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगा उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। सो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट हमने क्या बैलेंस किया, एटम बैलेंस, अपने आप बैलेंस है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर हमने बैलेंस कर दिया। तीसरा पॉइंट होता है चार्ज बैलेंस। क्या यहाँ चार्ज बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, चार्ज अपने आप ही बैलेंस है। यहाँ +2 है, राइट में 3 - 1 +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, चार्ज अपने आप ही बैलेंस है। तो यहाँ पे H+ आयन ऐड नहीं करना, ठीक है। H+ आयन कब ऐड करते हो एसिडिक मीडियम में, टू बैलेंस द चार्ज। यहाँ चार्ज अपने आप ही बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HN ऐड नहीं करना, चार्ज अपने आप ही बैलेंस हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो वाटर भी ऐड नहीं करना। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन बैलेंस हो गई, एक तो रिडक्शन हाफ बैलेंस हो गया, एक ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था, इधर ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस होके आएंगी, इनको आपने ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है, ताकि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहां देखो, रिडक्शन हाफ में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीडेशन हाफ में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वहां 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यहाँ भी 5 होंगे। फिर जब इक्वेशन को ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो कि यहाँ भी 5 कैसे आ सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ठीक है, एंड एडिंग इट टू इक्वेशन नंबर 1 and adding it to equation
तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5f प्लस 2 5f प्लस 3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब पहली इक्वेशन इसमें ऐड कर दोगे। पहली इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख दो, MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन 8 H give you Mn प्लस 2 प्लस 4 वाटर। तो ये इक्वेशन हम लिख दी। अब इन दोनों हाफ इक्वेशन को हमें ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं, ऐड। तो ऐड करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। राइट में 5 है, लेफ्ट में 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इक्वेशन क्या आएगा, MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2 प्लस 8 Hi give you Mn प्लस 2 5Fe प्लस 3 and 4 वाटर। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। किस तरह से ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल होंगे, इक्वेशन सेकंड को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और कहां पे ऐड कर दिया, फर्स्ट के अंदर, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ये आपको नेट इक्वेशन आ गई। तो ये जो नेट इक्वेशन आई है, दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। और लास्ट में आप वेरीफाई कर सकते हो कि एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है। यहां देखो 1 मैंगनीज, ठीक है। एक है 5 Fe यहां पर है, 5 Fe यहां पर है, 8 हाइड्रोजन यहां पर है, 4 into 2 8 हाइड्रोजन यहां पर है, 4 ऑक्सीजन यहां पर है, 4 ऑक्सीजन यहां पर है। एटम तो सारे बैलेंस हो गए। चार्ज देखो यहां पर 5 -1 चार्ज देखो, 5 into 2 10 पॉजिटिव हो गया, 8 पॉजिटिव आपका और हो गया। और राइट में कितना है, +2 5 into 3 15। यहाँ पे चार्ज है ही वाटर पे, ठीक। सो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है देखो, 18 - 1 17, यहाँ भी 17, ठीक है। तो चार्ज आपका बैलेंस है, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है। तो एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। तो दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप एटम देख सकते हो बैलेंस हो जाएंगे, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी कि वी हैव गॉट बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। तो ये थी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने पहला एग्जांपल लिया, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, एसिडिक मीडियम के भी लेंगे, बेसिक के भी लेंगे। एसिडिक मीडियम में आपने HN ऐड करा है, बेसिक में OH- आयन ऐड करोगे टू बैलेंस द चार्ज। बाकी बिल्कुल सेम का सेम है।